चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक्स का जो क्लास 12 का टर्म 1 में आने वाले क्वेश्चन जो हैं कौन कौन से हैं। आप कह रहे होंगे सर 3.4 कट गया है, तो कहाँ से कट गया? मान लो हो सकता है सिलेबस से सीबीएसई वाले काट दिए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आ ही रहा है। ठीक है, एनडीए के एग्ज़ाम में आएगा, आईआईटी जेईई वाले में आएगा, तो ऐसे कैसे कह सकते हो कट गया? जानना तो जरूरी है ही है। तो देखो इसको इन्वर्स कैसे निकालेंगे, किस मेथड से निकालना है? यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो ध्यान देंगे किस तरह से हम लोग करेंगे इसको। सॉल्यूशन यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसका एक फार्मूला है A=I/A। ठीक है, आई इट मीन्स यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 3/3 की आइडेंटिटी यूज करेंगे। लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या होगी 3/3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बनाने का हम लोग इधर प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले लिख दिए 2 -3 और 3 और 2 2 3 और 3 -2 2। इसको ध्यान देना। आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब आपको आइडेंटिटी बनाना है, इधर आइडेंटिटी बनाना है, मतलब ये बनाना है। किस तरह से बनाओगे? देखिए कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में इस यहाँ पर 1 बनाओ, उसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना लो। ठीक है, फिर इस पर 1 बना लीजिए, इस पोजीशन पर, ये पोजीशन दी है ना, इस पर 1 बना लीजिए, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना लो। फिर इसको 1 बना लो, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना लो। तो चलिए हम लोग करेंगे 1/। तो यहाँ देखिए 2 है, क्या है ये 2 है, तो 2 था। तो अगर R1 में हम लोग ऑपरेशन लगा दें कि R1 डिवाइड बाई 2, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। ध्यान दीजिए कैसे। जिसकी बात नहीं कर रहे हैं उनको पहले लिख लेंगे। 2 2 3 इसकी बात नहीं कर रहे, 3 -2 2 इसकी बात नहीं कर रहे थे। जिसकी बात नहीं कर रहे हैं उनको तुरंत हम लोग लिख लेंगे 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर -3/2 आएगा, यहाँ पर प्लस का 3/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 बन गया, इसकी हेल्प से ये 0 बन जाएगा। तो हम देख लें कि क्या नज़र आ रहा है आपको। तो हाँ, बिल्कुल नज़र आपको आ रहा है। तो अब यहाँ पर R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 -2R1। ठीक है, देख लिया। अब वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो, R2 - और ध्यान देना है। ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जिनको नहीं यूज कर रहे हो उनको पहले ही लिख देना है। क्या कह रहा हूँ? जिनको नहीं यूज करोगे उनको पहले ही लिख दो, जिनको यूज नहीं कर रहे हो उनको पहले लिख देना। ध्यान दो। ठीक, तो R2 में आप लोग ऑपरेशन लगा रहे हो, R1 की तो बात नहीं कर रहे हो, तो R1 की बात नहीं कर रहे हो तो उसको लिख लो 1 -3/2 प्लस का 3/2 लिख लिया आपने। और 3 R3 की भी बात नहीं कर रहे हो, 3 -2 और 2। ठीक है, इधर 0 0 1। ठीक है, इधर 1/2 0 0। अब R2 की बात कर रहे हैं, उसको हम बदलेंगे। तो R2 आपका ध्यान दो क्या है, R2 आपका क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R2 है यहाँ पर क्या 2 लिख रहा, माइनस ये वाला लगा दिया। 2 × R1 क्या है, ये रहा 1, तो 2 - 2 यानी कि 0 हमको मिल गया। R2 आपका क्या है 2 है। ठीक है, माइनस ये वाला लगा दिया, -2 × R1 क्या है, माइनस का 3/2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्लस का 5। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब ये 3 R2 आपका क्या है 3, माइनस ये वाला लगाया, 2 × R1 क्या है 3/2, 2 2 कट गया, तो -3 + 3 0 बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ करना है। तो R2 आपका क्या है, हम कपड़ा भी ले लें क्योंकि हम साथ के साथ मिटाते रहेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको स्पेस भी चाहिए था ना। तो यानी R2 आपका क्या है, यहाँ पर क्या है 2, तो R2 आपका 0 है, यहाँ माइनस ये वाला लगा दिया, 2 लिख दिया, R1 क्या है 1/2 है, तो क्या बचा यहाँ -1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R2 आपका क्या है, यहाँ 1 है, माइनस ये वाला लगाया, 0 माइनस लगाया, फिर 2 × R1, R1 कहाँ है, ये रहा R1 0, तो क्या बचा 1 ही रहा। कोई दिक्कत। R2 आपका क्या है 0, माइनस लगाया, 2 × R1 0, तो इधर
बी 0, इधर 0 हो गया। अब जो लेफ्ट में करते हैं वही राइट में भी करते हैं। यहाँ भी ए था, लिखना मत भूलना, ठीक। अब इसको 0 बनाओ, तो R3 में से अगर ऑपरेशन लगाओ, सोचो अपने मन से, R3 में से 3R1, 3 की मल्टीप्लाई करके R1 को घटा दो तो आ जाएगा। तो चलिए हम कर रहे हैं। देखिए किसकी बात नहीं कर रहे हो, R1 की बात नहीं कर रहे हो, जिसकी बात नहीं कर रहे हो उसको चुपचाप पहले नोट कर लो। R2 की भी बात नहीं कर रहे हो, जिसकी बात नहीं करेंगे उसको नोट कर लेंगे हम लोग चुपचाप। तो 1/2 0 0 -1 1 0, ठीक है। तो इसको बात कर रहे थे, तो R3 की बात कर रहे हैं। R3 0 है, ठीक है। R3 मेरा 3 है, सॉरी R3 0 नहीं 3 है, माइनस ये वाला लगा दिया, 3 × R1 मेरा 1 है, तो यहाँ 0 आ गया, 3 - 3 0। R3 मेरा -2 है, ठीक है, और माइनस मैंने लगा दिया 3 × R1, R1 हम लोग का क्या है, माइनस का 3/2। अब एक बात को ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, तो यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस का 4 प्लस का 9/2, यानी प्लस का 5/2। कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 5/2 आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R2 आपका क्या है, 2, ये रहा 2, R2 है ना आपका, ये रहा 2, ये 2, ठीक है, और माइनस ये वाला लगाया इंटू 3 × R1 क्या है आपका 3/2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये इधर 9 हो गया माइनस का, और प्लस का 4, तो यानी कि क्या बचेगा, माइनस का 5/2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ करेंगे। R3 आपका 0 है, चलिए आपने लिख दिया 0, माइनस लगा दिया ये वाला, 3 × R1 लिखा 1/2, तो माइनस का क्या आया 3/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R3 और R1 के बीच में है, तो R3 आपका 0 है, ये R1 भी तो ये 0 ही रहा। R3 आपका 1 है, और R3 1 है, और R1 0 है, तो ये 1 ही रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारा मकसद बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, ये पूरा इधर बनाना है। तो अब आपने क्या बना लिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। हमने कहा इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना लेना। अब इस 5 को 1 बना लीजिए, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0। तो 5 को 1 बनाने के लिए R2 में डिवाइड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R2 / 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए लगाइए। आपने कहा सर कि आपने एक बात बताया कि जिस पर नहीं कुछ काम कर रहे हैं, वो जिस पर ऑपरेशन नहीं लगाते हैं उनको पहले ही लिख लेते हैं। हाँ, पहले इसलिए लिख ले रहे हैं ताकि गलत होने के चांसेस क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं। क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं, गलत होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, गलत होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए वो हम लिख रहे हैं। R1 आपका क्या, R2 पे R जिस पर नहीं 1 - 3/2 और 3/2 और 0, और इधर इसको अभी तो R2 की बात करेंगे ना, तो 0 5/2 और -5/2, और इधर लिख लो 1/2 0 0, और इधर -3/2 0 1। जिस पर नहीं बात कर रहे तो उसे 0 ही रहा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1/5 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा 1/5, यहाँ 1/5 प्लस का बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत ए है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम यहाँ ये लाइन खींच लेते हैं, इधर बताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये 1 बना, अब मुझे ये बनाना इसको, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाता हूँ कि इसके बाद क्या होगा, तो मैं R1 में ऑपरेशन लगाता हूँ। देखिए माइनस का 3/2 है, तो अगर प्लस कर देंगे R1 प्लस 3/2 को R2 में, R2 3/2 R2 कर दें, क्योंकि R2 1, तो किसको नहीं चेंज कर रहे हैं, जिसको नहीं चेंज कर रहे उनको लिख लेना, ठीक है। देखिए मेहनत तो बहुत लग रही है, क्योंकि पूरा हम पसीने से भर गए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं बंद करते तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आवाज़ आती है फिर आपको क्लियर सुनाई नहीं देता। तो आप लोग वीडियो को इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है कि सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन या नया क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप लगाएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए वो आपका काम है, हम आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिएगा। तो R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो,
2 की और 3 की बात नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जिनकी बात नहीं करते उन लोगों को हम लोग लिख लेते हैं, यही सीखा ना। तो पहले उन लोगों को हम लोग लिख लेंगे, 0 5/2 माइनस का 5/2, ठीक है, उन लोगों को हमने लिख लिया। और इधर माइनस का 1/5 और इधर 0, और इधर माइनस का 3/5 और 0 और 1, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे। तो R1 आपका 1 है और R3/2 इंटू R2 आपका 0 है, तो यहाँ तो 1 ही रहा, ठीक है। R1 आपका क्या है, माइनस का 3/2 है और प्लस आपने किया 3/2 इंटू R2 आपका ये रहा 1, ठीक है। ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या है, कट जाएगा तो यहाँ 0 मिल गया, ठीक है। अब आपके यही ऑपरेशन यहाँ, तो R1 आपका 3/2 है प्लस 3/2 इंटू R2 आपका क्या है 0, तो ये जैसा है वैसा ही रहा, नो चेंज हो, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आपका पास इधर अप्लाई करोगे, R1 आपका क्या है 1/2, ठीक है। ये हम मिटा देंगे, तो रफ वर्क है, आप कॉपी में दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपी में स्पेस बहुत रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नंबर नहीं कटेगा आपका, ये हमारी जिम्मेदारी। R1 आपका क्या है 1/2, क्योंकि जैसे लगा रहा प्लस 3/2 इंटू R2 आपका -1/2 है, ठीक है, ठीक, क्योंकि R2 आपका क्या है -1/2 है, तो 1/2 माइनस का 3/4, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4, तो यहाँ क्या आया 2 - 3 यानी माइनस का 1/ क्या आया, एक मिनट ज़रा ध्यान दें। R1 आपका क्या है, R1 आपका क्या है, देखिए गलत बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा है कि सुधार करने के। R1 आपका क्या है 1/2, ठीक है, प्लस R2 क्या है प्लस 3/2 इंटू R2 आपका माइनस का 1/5 है। देखो हमने क्या लिख दिया था 1/3, हमने लिख दिया था शायद 1/2, अब ये नहीं लिखना, ठीक है, 1/5 है। तो ध्यान दो, तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, इधर माइनस का 3/10 आएगा, तो जैसे सॉल्व करोगे तो इधर 10 आया और इधर है 5 - 3, तो ये आएगा 5/10, तो यानी क्या हो जाएगा 2/10 आएगा, तो 2/10 का मतलब 1/5, तो क्या आया यहाँ पर 1/5 आएगा। सॉल्व कर लेना चाहे, लिखा है R1 आप ले लो, R1 आपका 1/2 है और प्लस 3/2 करो और इंटू R2 करो, तो यही आएगा, क्या आएगा प्लस का 1/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये तो रफ वर्क है ना। अब देखिए मैं आंसर भी मैच करवाऊंगा, ध्यान देना। तो R2 की बात अब इसकी बात कर रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ ना ये वाला। R1 आपका क्या है 0 प्लस 3/2 इंटू R2 क्या है 1/5, तो यानी कि 3/10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। R1 और R2 क्या है, दोनों 0 0 हैं, तो यहाँ 0 ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आपको इसको बनाना, भाई इसकी हेल्प से ये तो 0 बन गया, अब ये भी 0 बनना चाहिए। तो आपने ऑपरेशन लगाया कि सर R3 में अगर R3 प्लस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ माइनस था तो प्लस किए थे, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस करना है। 5/2 और R2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी, किसकी बात आप नहीं कर रहे हैं वो बताएं, आप नहीं कर रहे बात जिसकी वो बताएं, ठीक है। आप नहीं कर रहे बात R1 की और R2 की, तो उनको लिख लें 1 0 3/2 0 1 0 1/5 3/10 0, ठीक है 0, और इनकी बात नहीं कर रहे, अभी नहीं लिखेंगे, इस R3 की बात हो रही है 1/5 0। R3 क्या है, R3 आपका यहाँ क्या है 0 लिख दिया, -5/2 इंटू R2 क्या है आपका 0, तो ये 0 ही रहा, ठीक है। R3 आपका क्या है यहाँ से 5/2, ठीक है, -5/2 इंटू R2 क्या है आपका 1, तो ये ख़त्म, ये यहाँ पर 0 आ गया जो बनाना चाह रहे थे आप, ठीक है। R3 आपका क्या है माइनस का 5/2, ठीक है, प्लस -5/2 इंटू R2 आपका क्या है R2 0, तो ये यहाँ पर क्या रहा माइनस का 5/2 ही रहा,
वो नहीं चेंज हो रहा है। दिख रहा है आपको लोगों को कि नहीं? ये दिख रहा होगा पूरा, ठीक है, नहीं चेंज हुआ। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पर करना है। R3 आपका क्या है? माइनस का 3/5, ठीक है, फिर यहाँ -5/2, ठीक है, -5/2 इंटू R2 आपका क्या है? माइनस का 1/5। कोई दिक्कत? तो ये बना माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 5 से 5 कट गया तो -3/5 और ये +1/2 हो गया। तो ये आएगा 10 आया, और 10 में से यानी कि कितना जाएगा? एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और ये 5, तो यानी कि माइनस का क्या आएगा? माइनस का क्या आएगा? एक मिनट ज़रा रुक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर हाँ एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। वो ध्यान क्या देना है कि देखो यहाँ से क्या हुआ है सिस्टम, जैसे R2 को चेंज किया, यहाँ माइनस का 3/2 है, क्या है? 3/2, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ लिख क्या दिए हैं गलती से हम? लिख भाई R1 में चेंजिंग किए हैं, R3 पे तो चेंजिंग हुई नहीं, तो लिख क्या दिए हैं? 3/5। तो ये मिस्टेक आप लोग नहीं करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन को किया हुआ है इसलिए हमको एग्जैक्ट याद आ गया। तो इस बात को ध्यान रखना। देखो ना भाई, यहाँ पर 3/2 तो वहाँ पर भी 3/2 ही रहना चाहिए। तो R3 आपका क्या है? माइनस का 3/2 और ये माइनस, ठीक है, -5/2 इंटू R2 क्या है? माइनस का 1/5। तो ये माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 से 5, तो माइनस का 3/2 प्लस का 1/2। अब सॉल्व करिए कितना आएगा? तो ये आएगा 2, सॉल्व होगा। ऊपर आया क्या? -3 और +1, तो यानी -2/2 कितना हो जाएगा? -1। कितना हुआ? -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 आया, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व करना है इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए R3 आपका 0 है, माइनस का 5/2 इंटू R2 आपका क्या है? 1/5। तो कटेगा तो यानी -1/2 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। R3 आपका क्या है? 1 है, ठीक है। R3 आपका क्या है? अब इसके लिए R3 1 है, -5/2 इंटू R2 आपका क्या है? R2 आपका क्या है? 0। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा। ध्यान देना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हमने कहा था इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, इसकी हेल्प से इन दोनों को। अब इसकी हेल्प से तो इसको पहले 1 तो बनाएं। तो अगर माइनस की 5/2 है और माइनस की 2/5 से मल्टीप्लाई अगर कर दो, इसमें किसमें? R3 में मल्टीप्लाई कर रहे हो 2/5 की, किसकी? माइनस की 2/5 की, तो 1 बन जाएगा। तो वो मैं स्पेस कम है तो मैं चाहूँगा कि उतना नोट कर लें आप लोग। हम यहाँ पर थोड़ा करते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। इतना नज़र आ रहा होगा, तुम लोगों को दिख रहा होगा ना पूरा। इसको हम हटा के वहाँ पर उसको लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम हट गए थे तो आप उस पर नोट कर सकते थे, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान दें, तो जैसे कि अब लिखा जाएगा, जो ध्यान दो, ठीक है। देखो आपने कहा माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस में कर रहे हो? R3 पे कर रहे हो ना, R1 R2 पे तो कर नहीं रहे हो। तो 103/2, जिस पर नहीं कर रहे हो कुछ, उन एलिमेंटों को पहले लिखना है, ठीक है। ठीक, जिस पर कुछ नहीं कर रहे उनको पहले लिखना है, ठीक है। ठीक, अब ध्यान दो, तो यहाँ पर करेंगे तो 0, यहाँ पर किए किसकी मल्टीप्लाई? भाई वो हमने -2/5 की मल्टीप्लाई करना है ना, इस पे, किस पे? इस पे करना है, इस पे। तो ये भी 0 ही रहा, ठीक है। ये तो 1 बन गया, ठीक है। अब वही चीज़ उस पे करना है, -1 पे मल्टीप्लाई, -2/5 की मल्टीप्लाई करना है -1 पे। तो ये प्लस का 2/5 बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब उस पे करना है, किस पे? इस पे। तो यानी कि -2/5 की मल्टीप्लाई करना है -1/2 पे। तो 2 करें तो 1/5 प्लस का बन गया, ठीक है।
अब इस पे करना है भाई, इसी पे तो कर रहे हैं ना, तो यानी कि क्या बनेगा -2/5। अब एक चीज़ रह गया, ये 0 बन जाए तो ख़त्म। तो अब R1 में ऑपरेशन लगा दें, R1 -3/2 R3 तो बन जाएगा। ध्यान देंगे, बस ध्यान से कैलकुलेशन करना है। ध्यान से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान से कैलकुलेशन करने का मतलब जिस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको जो है करेंगे, जिन पर नहीं लगा रहे उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो जिसको नहीं लगा रहे उसको लिख लिया जाए, और 2/5, 1/5, 2/5। ठीक है, ए चल रहा था, उसको भूल मत जाना। ठीक है, उसको भूल मत जाना, ए चल रहा था। ठीक, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। R1 आपका 3/2 है, माइनस आपने किया 3/2 इंटू R2 आपका क्या है, R3 आपका क्या है 1, तो ये कट के 0 हो गया। जो चीज़ उधर अप्लाई की वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर दो, बस तुम्हारा आंसर फाइनल आ चुका है। ठीक है, मैं इसको हटा सकता हूँ अगर इजाज़त हो तो, इसको हटा के, क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, तो R1 आपका क्या है, R1 यहाँ के लिए 1/5 है, -3/2 इंटू क्या है R3 आपका 2/5 है। 2 कट गया तो 1/5 -3/5, तो यानी कि क्या बचा 5 है, तो यहाँ माइनस का 2/5 बचा। कहाँ पर, -2/5 बचा यहाँ पर। ठीक है, -2/5 बचा। अब R1 आपका क्या है 3/10 है R1, माइनस का 3/2 इंटू R2 क्या है आपका R3 आपका 1/5 है, तो 1/5, तो ये बनेगा भाई 3/10 - 3/10, तो ये कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो भाई 0 मिल गया। हटाते जा रहे हैं, सॉल्व करके दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, अब R3 क्या है, कहाँ गया, ये वाला, ये 0 है। R1 आपका 0, ये देखो R1 ना, तो R1 0, -3/2 इंटू R3 क्या है, R3 ये रहा ना, अरे इंटू -2/5, तो 2 कट गया, तो प्लस का 3/5, तो प्लस का क्या आया 3/, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया है क्या इन्वर्स, तो ऐसे इसको हम लिख दे रहे हैं फाइनल कि क्या निकल के आया है। यहाँ पर कहो तो हटा दें, इजाज़त हो तो, या तो यहीं पर लिख दें। तो ये इतना सॉल्व हो के आया, उसके बाद आंसर चेक करा दें। अब हम रुक जा रहे हैं, आप लोग नोट करिए। पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर, फिर उधर से हम इधर आए, फिर इधर आ गए। अब इसको हटा के हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, ए डायरेक्ट ए यही हो जाएगा जो ए के मल्टीपल में है, ए इन्वर्स क्या हो जाएगा डायरेक्ट। अभी रुक जाइए, आंसर भी मैच करवा दे रहे हैं। तो माइनस का 2/5 0 3/5 -1/5 0। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका इन्वर्स आया है। अब मैं आंसर चेक करता हूँ। ठीक है, आंसर चेक कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज आपका 3.5 है, उसको चेक कर दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दो भैया, अगर दिख रहा हो तो देख भी सकते हो। ये रहा क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन देखो, पहले -2/5 है, फिर 0, फिर 3/5, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है और करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन कहोगे कि सर ये कैसे किए आप, तो मैंने भी प्रैक्टिस की थी जब मुझे पढ़ाया गया था। अब तो खैर काफ़ी दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस खाली कैलकुलेशन है, खाली कैलकुलेशन। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप लगाने का प्रयास करेंगे और हम अपना काम कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो फंसते हैं वही क्वेश्चन, जो मैं फंसते हैं बच्चों को क्वेश्चन, जो डाउट रहते हैं वही क्वेश्चन मैं अधिकतर डिस्कस करता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए अच्छे से, और अपना काम अपनी जो ईमानदारी के साथ करिए।